अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेमोरी और कार्ड के लिए अलग अलग क्लिप पॉइंट लगाए हैं जिसको साइड से लगाया जाता है। तो पहले इसको खोल लीजिए, उसके बाद इसको खोल लीजिए और इसके डिस्प्ले और टच का सेक्टर जो है यहाँ पर गोंद से चिपका हुआ रहता है। इसको आप जबरदस्ती अगर प्रेशर डाल करके खोलने की कोशिश करते हैं तो ये टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका टच और डिस्प्ले नया लगाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लोअर मशीन का हेल्प लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्लोअर मशीन है। इस मशीन को सबसे पहले कनेक्शन पावर दे दीजिए। इसमें एक पावर स्विच होता है, एक एयर कंट्रोलर होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर का एरिया यानी कि हीटर का एरिया जो है 250 से 300 के बीच आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हीट देने पर इसके साइड का पैनल पिघल जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक मेटल होता है। ठीक है, तो इसका एयर फुल कर दीजिए। इसका एयर फुल करने के बाद इसके टेम्परेचर को आपने सेट कर दिया। ब्लोअर मशीन को उठाइए, ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एयर और हीट दोनों आने लगे। ठीक है, अब इस फोन को आपको खोलना है। सबसे पहले फोन पकड़िए, इसके साइड वाले पैनल पे ध्यान रखिएगा, चारों तरफ से जहां पर आपको दिख रहा है कि चिपका हुआ एरिया, क्योंकि अगर डिस्प्ले पर आप एयर देते हैं इसका डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर एलईडी होता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ वाले सेक्टर में हम क्या करेंगे, पहले एयर और हीट से इसे थोड़ा फ्री करेंगे। तो चलिए देखते हैं। केवल चारों तरफ देना है इसमें हीट, बीच वाले सेक्टर पे नहीं मारना है। कितना हीट देंगे इसको? कुछ 10 सेकेंड, क्योंकि ज्यादा हीट देने से भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जानते हैं टच और डिस्प्ले का सेक्शन जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अब इसको रख दीजिए और बड़े प्यार से नाखून को इसमें फंसाइए, क्योंकि जैसे आपने इस पर हीट दिया, इसके चारों तरफ का पॉइंटर फ्री हो चुका है। ठीक है, इस तरफ से इसे चारों तरफ से घुमा दीजिए। इसके जगह पर आप नाखून की जगह इसका ओपनर भी आता है, ओपनर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप आराम से उठाएंगे। इसको उठाने के साथ साथ देखिएगा, इसमें एक जगह पर कहीं पर क्लिप लगा रहता है, डिस्प्ले और टच दोनों का ये लगा हुआ है। इस क्लिप को बारीक से खोल लीजिए, क्योंकि इसको जबरदस्ती प्रेशर देने से खोलने पर क्या होगा कि क्लिप टूट जाएगी और फिर से आपको डिस्प्ले चेंज करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको खोल करके यहाँ पर सेट कर लीजिए। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसका डिस्प्ले सेट कर दिया है। इसके बाद सारे स्क्रू खुलेंगे। फाइनली एक स्क्रू यहाँ पर और लगा हुआ है। अब इस स्क्रू को क्या करेंगे, यहाँ से खोल करके हटा देंगे। फाइनली आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जितने भी स्क्रूज लगे हुए थे उन सारे स्क्रू को खोल करके हटा देना। ध्यान दीजिएगा, सारे स्क्रू यहाँ से खुल चुके हैं, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी स्क्रू लगा हुआ रहेगा आपके प्रेशर के साथ, तो स्क्रू तो खुलेगा ही खुलेगा, बोर्ड बैंड हो सकती है, पार्ट टूट सकता है, जैसे बॉडी का आगे या पीछे का लेयर टूट सकता है। पैनल खराब हो जाने पर आपको इसकी पैनल फिर से चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, आप इस पर यहाँ पर देखिए कि ज्वाइंट पॉइंट बना हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। इसकी कनेक्शन ज्वाइंट है। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर का फीचर और बैक कवर का फीचर यहाँ से कनेक्टेड है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैटरी भी लगा हुआ है, यानी कि बैटरी भी क्या है इसके बोर्ड और बैक पैनल के बीच में, यानी कि जब तक ये स्क्रू नहीं खुलता तब तक इसकी बैटरी भी नहीं खोली जा सकती। चलिए अब ध्यान देते हैं कि इसको खोलेंगे कैसे। बड़े आसानी से, जैसे मोबाइल किसी भी मोबाइल का बैक कवर खोलते हैं उसी तरह से पहले इसको फ्री कर लीजिए। फ्री करने के साथ किसी एक कॉर्नर से इसे उठाइए। आसानी से बैटरी को खोल लीजिए। बैटरी नॉर्मल लगा हुआ है, किसी स्ट्रिप से नहीं लगा है, केवल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए पॉलीमर बैटरी कहलाता है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर जो भी सेल होते हैं ये पॉलीमर लियोन के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल मोबाइल में लगे हुए सेल को केवल लियोन कहा जाता है। वजह होती है इस बैटरी में डबल कनेक्शन का ये रहता है, सप्लाई रहता है। जैसे हम देखते हैं बेसिक फोन की बैटरी में 700 mAh से 14 mAh तक का बैटरी मिलता है आपको। वही अगर आप स्मार्टफोन में चले आए तो 1500 से लेकर 6000 mAh तक का बैटरी मिलता है। वजह होती है बैकअप की। अगर बेसिक फोन की बैटरी से आप स्मार्टफोन के मोबाइल को ऑन करते हैं तो केवल आपका मोबाइल भी ऑन नहीं होता है, फर्क mAh की होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। आसानी से बोर्ड खोल लीजिए। जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ क्लिप्स लगाए हुए हैं, इस क्लिप्स पर भी आपको ध्यान है। ये एक एंटीना पैड होता है, एंटीना पैड का एंटीना पॉइंट है बना हुआ, और यहाँ पर एक
सेकेंडरी बोर्ड के लिए सप्लाई दी हुई है, ठीक है। ये बोर्ड अलग हो गया, यहाँ पर ये बोर्ड अलग हो गया। ये हेडफोन जैक के लिए बनाया हुआ है। ये कुछ कनेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप सामने के कुछ बटन देख रहे थे, इसका स्ट्रिप कनेक्शन एंड वाइब्रेटर ऑल्सो। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड के हर एक जगह पर इसका पॉइंटर बना हुआ होगा, जहाँ से इसकी क्लिप ऑन होती है, ठीक है। जैसे ये वाला वाइब्रेटर के लिए जब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये वाइब्रेटर से अटैच होती है। इसको पैक करने के समय में आपको इन चीजों को ध्यान देना। अब चलिए इसको वापस पैक करके देखते हैं कि किस तरह से पैक होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस बोर्ड को जगह पर बैठाइए। उस समय पर आप स्ट्रिप पर बराबर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारा स्ट्रिप को लॉक कर दीजिए। एंटीना पैनल को भी बैठा दीजिए जैसे खोले थे, क्योंकि अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे मोबाइल तो पैक हो जाएगा, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क आने बंद हो जाएंगे। इसके बाद इसके सेल जैसे लगे हुए थे वैसे फिर से लगा देंगे। इसके बाद इसके बैक पैनल को उसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैमरा उठा हुआ है, ठीक है। इसको सही से बैठा लीजिए, ठीक ना। इसके बाद इसके बैक कवर को चढ़ा दीजिए इस पर। बस अब कुछ काम बचा ही नहीं इसमें, क्योंकि सारा स्क्रू टाइट करना है, डिस्प्ले बैठाना है, टाइट करना है। इस तरह से आप किसी भी तरह के स्मार्टफोन को आसानी से खोल और लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस नीचे लिखे हुए नंबर है, अगर किसी तरह का और कोई इन्फॉर्मेशन किसी फोन को खोलने में और कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।